जय माँ काली। माता रानी का ध्यान कीजिए, अपना मैसेज रिसीव कीजिए। ऐसा कौन सा मार्गदर्शन है, लाइट है जो आपको आगे बढ़ने में सहायता करेगी। धर्मा ऑफ काली एंड कालाधारा 3 नंबर। और आई एम टेकिंग दिस कार्ड इन कॉल टू से वाओ, वेरी ब्यूटीफुल मैसेज, वेरी ब्यूटीफुल एनर्जीज। Dharma of Kali, like black and white, no grey. What you give, you receive. Orange color is very prominent. Blood is very prominent. Red color is very prominent. Heart chakra is very prominent. You are in your full power. You very well know the meaning of sun and you very well know the meaning of moon. और कोई धर्म 37 ईयर्स हो सकती है आपकी उम्र। 1 नंबर बहुत प्रोमिनेंट है, 3 नंबर बहुत प्रोमिनेंट है, बहुत ज्ञानी है। थर्ड आई ओपनड है, हार्ट चक्रा बिल्कुल बैलेंस्ड है, एक्टिव है और सही गलत की पहचान बहुत अच्छे से है। बड़ी पावरफुल एनर्जीज आई हैं, लाइक गूजबम्स वाली एनर्जीज आई हैं। यू आर वेरी मच लव्ड एंड रिस्पेक्टेड इन द वर्ल्ड। दी ब्यूटिफुल एनर्जीज हैं, जस्ट इमेजिन। कोई धर्म युद्ध जैसी परिस्थितियां हैं आपके जीवन में जो शायद आपने सोचा सब कुछ तो सॉल्व कर लिया, सारी प्रॉब्लम्स तो ख़त्म हो गई हैं, अब क्या। अब आपको इस तरह से तैयार किया जा रहा है कि आप एक एग्जाम्पल के तौर पे जीवन में धरती पे लोगों के लिए के रूप में आएंगे। ओके, Dharma of Kali, her every action is infused with loving purpose. Every challenge and every opportunity in your life exists by her divine design. डिवाइन प्लान चल रहा है आपके जीवन में। जिस प्रकार के भी डिसीजंस ले रहे हैं, आपका जो पर्पस है उससे आप ड्रिवन है और वो आपका पर्पस है लव और कंपैशन। आपको बहुत अच्छे से पता है कि आपकी लाइफ में जिस प्रकार की परिस्थितियाँ, ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है वो एज पर द डिवाइन प्लान हो रहा है। बहुत स्पिरिचुअली इंटेलिजेंट हैं आप। शाबाश, कंग्रेचुलेशंस, वेरी वेरी मच। एंड दैट विजडम इज बीन शेयर्ड बाय माँ काली। माँ काली का आपके जीवन में आगमन हो चुका है। When you trust in your integrity and proceed according to your soul values, you are trusting and empowering her to be at cause in your life. Everything that is happening is part of how your prayers are being answered. A new order is to be established, you are being led into. Wow, कुछ नया रास्ता खुलने वाला है आपके जीवन में, जिसमें आपको लग रहा है कि इट इज़ द डेड एंड और वहाँ से एक नई शुरुआत का जन्म। ब्यूटिफुल। To honor the dharma means to live according to genuine spiritual principles. When those principles are depend on your inner value. Somebody who is very very morally strong. बहुत पावरफुल आपके मॉरल्स हैं, आपकी वैल्यूज़ हैं, आपके जीवन की गाथा है, कथा है, जर्नी है आपकी थ्रू आउट। और बड़े बड़े प्रिंसिपल्स हैं आपके में भी। वो वेरी वेरी डिसिप्लिन, वेरी वेरी कंसिस्टेंट, वेरी वेरी कमिटेड, someone who has a lot of love and compassion, who's always working for a higher purpose. उस प्रकार की एनर्जीज हैं। इंटेग्रिटी से जीते हैं, अपने आप को इसी तरीके से प्रेजेंट करते हैं। स्पिरिचुअली बहुत पावरफुल है, स्पिरिचुअल कॉर्ड बहुत थिक है, according to an inner spiritual cord. Wow, if you're not quite ready to take such responsibility or do not yet have the confidence to trust in your own values, work with an external moral cord and attempt to align with that. Morality is like training wheels from the soul, imposing concepts of right and wrong. It is top-down approach. Mind first and attempting to mount behavior accordingly. Spiritual integrity is different approach. It does not ask what other thinks about matter or how we will judge for acting in certain way. Rather it inquires as to what resonates the most spiritually aligned course of action. वो जो yes no की जो डेफिनेशंस है ना आपके लिए, जब आप स्पिरिचुअली अपनी मॉरल वैल्यूज़ के साथ कनेक्ट करते हैं या आप इंटेग्रिटी से जीवन जीते हैं, तो आप उन चीज़ों से भ्रमित नहीं होते। यू आर नॉट लिविंग टू बी लव्ड और रिस्पेक्टेड। पीपल विल ओनली सी यू द वे दे सी देमसेल्व्स इन द मिरर एंड यू आर above those limited belief system now. You don't want to live a life of
do's and don'ts. Instead you want to follow your soul or your core or your soul purpose to grow spiritually for the highest purpose. बड़ी beautiful energies आ रही हैं. It रोक दिया गया है क्या माता रानी? थोड़ा पॉज ले लेते हैं. क्या कहना चाह रहे हैं? ओके. Rather, it inquires as to what resonates as the most spiritual aligned course of action. It considers how we can speak and act in such a way that those inner values are respected. No. Religion, beautiful. I'm a very religious person. My heart is with Maa Kali. Okay? And my brain is at Shiv Bhagwan ji ke feet. ठीक है? So, religion is a very beautiful thing, but वो हमें जिस यहाँ तक पहुँचाया जा रहा है ना, वो half information है. हमें हमसे दूर किया जाता है, करा जा रहा. आज मैं बहुत फंबल गई हूँ. आई वॉज इन अ सेशन विद द क्लास, तब भी ऐसा हो रहा था. एंड इट्स नॉट मी. ओके, थोड़ी सी रीअलाइनमेंट करने की आवश्यकता है शायद से. ये मेरे लिए एक मैसेज हो सकता है. ओके, adherence to external moral order is useful in the earlier stages of development, but when a cool is ready to grow, when a soul is ready to grow, being overly guided by morality can undermine spiritual progress. Morality can lead the soul into a state of psychological infancy, responding to externally imposed measures of conduct and aiming to avoid repercussions when वो मैं ना चश्मा नहीं पहनती हूँ बिकॉज मुझे ऐसा लगता है लाइट आ जाती है, और लाइट तो चाहिए है ना. इज़ इट बेटर? थैंक यू माता रानी, पुल चुक माफ़. कुछ ना रिलीजियस लिमिटेड बिलीफ सिस्टम आपके ऊपर इम्पोज किए गए हैं, जिसके कारण आप अपने मॉरल्स को दोबारा से रीडिफाइन या रीअलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं. आई बीन कनेक्टेड टू समबडी इन द कलेक्टिव, जिसमें ना जीवन भर एक ही सबसे बड़ा प्रश्न और उत्तर रहा है कि दुनिया क्या सोचेगी, दुनिया क्या कहेगी. अगर आप सच में आत्मिक तौर पे फुलफिल्ड या अलाइंड या कंप्लीट फील करते हैं, साधना का जीवन जिए, अच्छे कर्मों का जीवन जिए, तो आपको सबके दुख अपने दुख जैसे लगेंगे. जजमेंट नहीं आएगी कभी, और जब आएगी तो बेसिकली यू नीड टू सी योर मिरर सो दैट यू कैन बैलेंस योर एनर्जी. कोई प्रकार की गिल्ट और शेम है मॉरल के नाम पे आपके दिमाग में डाली जा रही है, चाहे वो इंटेंशनल है या नॉट इंटेंशनल है. इस माइंडसेट में वी हैंड पावर ओवर टू द कलेक्टिव दैट एस्टैब्लिश द कॉड, वेदर इट इज़ अ रिलीजियस, सोशल, इकोनॉमिक, family or political group, or the collective more generally. In following that code, we can adopt something of a childlike attitude to punishment and reward. When I was growing, I am still growing, when of course there are certain situations, scenarios when we really struggle how to forgive. You feel sad, you feel drained, you feel like, oh my god, this was not something I deserved, this is what was not something which was supposed to happen, it is unfair. बड़ा मुश्किल होता है ना माफ़ करना, इतना मुश्किल नहीं है. हाँ, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है. forgiveness, think about that person like a child, वो सारा गुस्सा निकल जाए. And think about you being a child, or you see a child, they will not carry any malefic emotion in the energy field. थोड़ा सा डांट लगा दोगे, जब वो थोड़ी चीज़ें ऊपर नीचे कर रहे हैं, वो 2 सेकंड में भूल जाएंगे, क्योंकि अभी उस प्रकार की एनर्जीज आई नहीं है जिसमें द्वेष, लालच, गॉसिप, इस प्रकार की एनर्जीज जो ह्यूमन के ऊपर हैवी होती हैं जब जीवन में जिस प्रकार की भी परिस्थितियाँ या हालात या सिचुएशन परीक्षा लेने के लिए आती हैं. तो गलती करें, माफ़ कर दें. बचपन में सिखाया जाता है झूठ नहीं बोलना, बड़े होते हैं तो सर्वाइव करने के लिए वही माता पिता बोलते हैं कि मत बोलना. क्यों नहीं बोलना? आज नहीं तो कल वो चीज़ें सामने आएंगी ना. सो इट्स फाइन, वी कैन डू एरर्स till the time we take the accountability and responsibilities. Hence the shock when bad things happen to good people. I was about to say this. ऐसा होता है, but ऐसा ज़रूरी नहीं है. हमें लगता है अच्छे लोगों से बुरा होता है. अरे 2 प्रकार के दुख होते हैं. एक दुख मिलता है ताकि किसी और के साथ ऐसा ना हो. एक दुख होता है जो कहता है सबके साथ ऐसा होगा. आप किस कैटेगरी में, वो आपकी चॉइस है. मतलब धोखा खा के रोना और सोना इज़ अ बेटर चॉइस देन धोखा देना एंड जी ना पाना. Those with the courage to grow into following the inner
cord take greater responsibility for their lives and actions. From greater responsibility arises greater freedom. In moving away from the crowd, such souls can forge their own path. You are somebody who is one in million. Write it down in the comment section. I am one in the million. Very beautiful energies. आपको हमेशा ऐसा लगता है कि आप फिट इन नहीं कर पाए, आपको फिट इन करने के लिए तो कभी रास्ता दिया भी नहीं था, बिकॉज आप अपना रास्ता खुद बनाने वाले हैं. यू आर समबडी हु डजंट फॉलो those do's and don'ts what we are supposed to follow in life to survive. You're not somebody who thrives on life on survivor. You're somebody who has a very greater freedom inside, a very complete soul. काफ़ी साधना करी है आपने, काफ़ी उच्च स्थान पर पहुंच गए हैं when it is about spiritual journey. Certainly there are people who deny the power of moral cord, but also lack an inner connection to spiritual presence. So move on with an absence of integrity altogether. Such people create much pain for themselves and others. देखा? As they assume a level of personal power without the spiritual maturity to ensure that the power is expressed, our evolutionary process for strengthening our connection to dharma or a spiritual law transform our relationship with ourselves, each other and the world. समझ रहे हैं आप? बहुत ही पावरफुल रीडिंग है ये, बहुत ही पावरफुल रीडिंग है. Somebody who knows the balance between shadow and light. You are somebody who is in your full being, complete soul. सारे रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने बहुत प्रेम से निभाए हैं, गिवर रहे हैं, और वो जो लिमिटेड बिलीफ सिस्टम के कारण ऐसा नहीं करना थोपा जा रहा है. Please choose your path, make your new path. As we grow spiritually and mature at psychological level, we naturally begin to cultivate our inner values. मतलब realign कर लीजिए. Even if you're 50, very difficult to sometimes open for change, but it's just a thought. There are certain things which you need to practice on rituals, or probably practice some kind of different patterns than you are or you were following. And definitely you don't have to follow that एक वो जो एक 1 2 3 4 5 start with 11, start with 0. We learn that often painful lessons of what happens when we abandon our values to pursue that which society says is more important: control, profit or personal gain at any cost. Social status through positions of power, for example, we increasingly align ourselves with our values and adhere to them more courageously, evolving them according to inner essence rather than outer effect. We realize that self-respect is more important than trying to control and manipulate outer events or other people. Indeed, अपनी जो आपकी जो मॉरल्स हैं, आपके जो बेसिक्स हैं, जो आपकी वो कंडीशनिंग के बीज हैं आपके अंदर, आप उसको दोबारा से रीप्रोग्राम अपने माइंडसेट को, अपने सबकॉन्शियस को कर सकते हैं. आपको थोड़ा सेल्फ अवेयर होने की ज़रूरत है, खुद से जुड़ने की ज़रूरत है. आप जीवन में किसी प्रकार से बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहे हैं क्राउड में मैच होने के लिए. वो क्राउड आपके लिए कभी बना भी नहीं था, कभी बना भी नहीं है. आप अपनी लाइन खुद बनाइए और वो आपके पास सब कुछ है. वी आर मूव फ्रॉम एन इनर प्लेस रादर देन मोटिवेटेड बाय एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स. वी बीन टॉट यू गेट पावर. पावर मतलब पैसा भी आ गया, पोजीशन भी आ गया, कंट्रोल भी आ गया. क्या करोगे? सुपरफिशियल चीज़ें हैं. रियल लाइफ में आपके मॉरल्स ही आपको बेहतर फील करवाते हैं, फुलफिल फील कराते हैं, कंप्लीट फील करवाते हैं. As a consequence, it is spiritual safe for us to receive an abundance of material blessing because we know we will not try to sell our soul to obtain them. Indeed, very powerful message. आप you be open for material success as well. That is, ये ना एक ब्लड लाइन का एक पुश्तों से चलता हुआ एक सिंड्रोम होता है जिसको पावर्टी सिंड्रोम भी कहते हैं. There are people or the bloodlines, they were only taught or learned to save money for that one day जब परीक्षा आएगी, और they don't live a fulfilled life. पैसे तो हैं, फिर भी वो एक्सप्रेशन है या जो वो सबकॉन्शियस पैटर्न है, वो जीवन को जीने के लिए आपको सिखाया ही नहीं गया. पोजेशन जैसा फील होता है कि बस पैसे होने चाहिए, करना क्या है वो नहीं पता है. मतलब मिलियंस यू हैव इन योर अकाउंट एंड यू डोंट हैव अ हार्ट टू मेक एनीवन ईट. क्या करोगे ऐसे पैसे का?
चलो खाना भी खिला दिया, फिर उसको सुना सुना के उसको पेन दे रहे हो कि हम तो तुम्हें खाना खिला रहे हैं, तुम तो, आप समझ रहे हैं, उस प्रकार की एनर्जीज आ रही है. सो बी ओपन फॉर मटीरियल abundance also. भगवान जी ने आपके लिए बहुत कुछ प्लान किया है. Dharma of Kali brings the message that your most abundant successes will manifest when you're aligned with your integrity. इंटेग्रिटी के साथ अलाइन कीजिए, बुद्धा जी बन जाइए, बहुत पैसा कमाइए, टीचिंग्स भी तो आगे बांटनी है ना. ऐसा थोड़ी है कि आपको कोई मटेरियल, जो मटेरियल सक्सेस है वो उस तरह से इनकोड करी गई है आपके बचपन में, आपके जीवन में, कि दिस विल मे बी keep you away from your soul. On the other hand, I'm also connected to a collective who have lot of money but they have a poverty syndrome where they are not able to use that money for their dreams, or they are controlled, or they were controlled. You do not need to put your faith in pathways or projects that do not resonate with your deeper spiritual knowings and values. Seeking the ways of the world to bring you what you need is only going to limit your spiritual progress and undermine the most abundant manifestation of your purpose. If you intuitively know that you need to engage with more traditional worldly means of progress, I've been connected to somebody जिसको ऐसा लगता है कि हाई बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल ग्रो कर गया हूँ. ऐसा होता भी है, जब आप स्पिरिचुअली ग्रो करते हो आपकी आत्मा शुद्धिकरण के रूप से निकलती है. पहले फियर परीक्षा लेते हैं, कभी लालच परीक्षा लेने आता है, कभी लस्ट परीक्षा लेने के लिए आते हैं, कभी वो मटेरियल अटैक्स आपके ऊपर होते हैं कि आप मटेरियल चूज़ करोगे या कंपैशन चूज़ करोगे. पर एज सुन एज यू फील अलाइंड विद दोज लेसन्स, आप स्पिरिचुअली ग्रो करते हो, प्रोग्रेस करते हो. आर यू अ गाइडेड फ्रॉम विद इन, यू शैल मेक द बेस्ट प्रोग्रेस. और अगर आप गाइडेड हो और अगर आप चाहते हो कि आपकी प्रोग्रेस हो इन एवरी फॉर्म एंड शेप, यू डिज़र्व एवरीथिंग. ऐसा नहीं है ये मिलेगा तो ये नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा तो ये नहीं मिलेगा. अगर आप ओपन है रिसीव करने के लिए, संभालने के लिए, तो यूनिवर्स को नहीं नंबर समझ में आते, उनको कंपैशन समझ में आता है, एनर्जी समझ में आता है, क्लैरिटी समझ में आता है, आदेश समझ में आता है. टेक अ मोमेंट टू सेटल योर अवेयरनेस ऑन द फ्लो ऑफ द ब्रेथ. अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए. क्या कुछ ऐसा है जो आपको ट्रबल कर रहा है और आप बोल नहीं पा रहे हैं? अपनी माँ काली के चरणों में रख दीजिए. काली माँ, beloved wearer of the mala of skulls and marigold, I bow to you. You are the way, the healing, the integrity, and the resolution. You are the blessing, both in chaos and in grace. I release fear and attachment to outcome. I become free, ready to receive and be held within your divine will. I choose to trust you unconditionally. I surrender all concerns to you now, open to receive clear alignment with your highest path for resolution and release that brings spiritual benefit to all beings. जय माँ काली. अपनी अवेयरनेस को अपने हार्ट पर लेकर आएं, दोनों हाथों को जोड़ें, महसूस करें, अपनी इंटेंशंस को महसूस करें, चित्र को इमेजिन करें कि काली माँ आपके सामने आपको शाइन दे रही है. आप उनको लाल और काली लाइट में देख पा रहे हैं. आपको उनके प्यार की अनुभूति हो रही है. महसूस कीजिए उनकी ब्लेसिंग्स आपके पैरों से फ्लो करती हुई आपके दिल तक पहुंच रही है. आपका रास्ता सिक्योर्ड है, ग्राउंडेड है, प्रोटेक्टेड है उनकी ग्रेस में, उनके प्यार में. अपने दोनों हाथों को जोड़िए और अपने हार्ट से कहिए, आई लव यू टू. ब्यूटिफुल एनर्जीज, बहुत अच्छी एनर्जीज़ हैं. माता रानी का बहुत ही पावरफुल मैसेज है. कोई बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ प्रकार की सफरिंग, कुछ प्रकार के गिल्ट, अपने लिए सोचने के लिए आपको गिल्ट दिया जा रहा है, उस प्रकार की एनर्जीज आई हैं. और कुछ ऐसे इंसेस्ट्रल पैटर्न्स हैं जो आपने सबकॉन्शियसली लाइफ में फॉलो किए हैं. ओके, आपको कुछ बैरियर्स तोड़ने की ज़रूरत है. अपने स्पिरिचुअल आंसर्स को खुद ढूंढने की ज़रूरत है. वो येस नो, वो पॉलिटिकल व्यूज़, इमोशनल व्यूज़, उससे ऊपर उठने की आवश्यकता है. अपनी लिमिटेशंस को क्वेश्चन करने की आवश्यकता है. बड़ी पावरफुल एनर्जीज़ हैं. बहुत डिवाइन सोल हैं आप, बहुत प्योर सोल हैं, बहुत अलाइन सोल हैं आप.
मैसेज को रिसीव कीजिए, अपना ध्यान रखिए। जय माँ काली।